नमस्कार दोस्तों, सुबह की आप सबको सुप्रभात। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, और नहीं भी होंगे तो आप कांग्रेसी ज़रूर होंगे फिर, क्योंकि इस टाइम कांग्रेसी ही हैं जो ठीक नहीं रहते हैं। मैं बता देता हूँ क्यों। अभी झारखंड में चुनाव हो रहे हैं। आपको पता है झारखंड में जो आदिवासी समाज, जिनको ये लोग वोट बाट पैसे वैसे खिला के खटापट चटाचट चटाटट, वो भी वोट नहीं दे रहे हैं। जब इन्होंने ये नारा दे दिया ना, तो बटोगे तो कटोगे, तो मुसलमान तो सोच रहे अरे गांडू बहन चोदी, तो हमारी बात खोल दिया ये लोग। जो हम सोच रहा था 30 साल बाद 40 साल बाद करूँगा, पहले इनको फोड़ो फिर इनको साइड साइड में तोड़ो, जब ये भाग जाएं तो उस जगह पे अपना कब्जा कर लो बहन चो, या तो वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दो। सुप्रीम कोर्ट तो अपना बोलेगा ही कि मानवीय आधार पे कुछ कर दो। हाँ, अभी असम में, बंगाल में, अरे आप देखो सर, चुनाव जीतिए आप। मैं कांग्रेस को भी कह रहा हूँ ये चीज़, आप चुनाव जीतिए, ईमानदारी से जीतिए जनाब। अपने जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूंसी के आपके वोटर हैं ना, आप उनसे वोट लेके जीतिए ना। कोई भी हो, जो भी क्षेत्रीय दल का नेता बनता हो, चौधरी, वो भी जीते अपने। लेकिन ये जो तुम बेंच घुसपैठिए उठा के पकड़ के आते हो, और इनको राशन, आटा, चालू, आलू, और मेरी गली में आम बेच लियो, अब्दुल की दुकान में दाढ़ी बना लियो करके बसा देते हो। फिर इनको आधार कार्ड पकड़ा देते हो, राशन कार्ड पकड़ा देते हो, चूँकि इनको पता है काम तो कुछ करना नहीं भविष्य में, क्योंकि ये यहाँ के तो है नहीं। अब मान लो मैं भारत का हूँ, मैं सोचूंगा भाई कमाऊंगा तो भारत देश तरक्की करेगा। उनके अंदर ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, ना तुम पैदा कर सकते हो। ठीक है, वो तो ये सोचेंगे कि भारत देश इस काइंड ऑफ अंडा देने वाली मुर्गी, दे रही है तो दे, नहीं तो साले को ख़त्म कर दे। हम तो यहाँ के थे ही नहीं। तो अगर उन सपोलों को तुम अपना वोटर बना के जीतने का प्रयास कर रहे हो या जीत रहे हो, तो पीठ पे खंजर वो तो मार ही रहे हैं। तुम सबसे पहले दोगले हो जो मार रहे हो। ये जितने भी नेता ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तुम लोग बोलते हो ना बीजेपी बड़ा हिंदू हिंदू हिंदू, एक पार्टी का नाम बता दो जो हिंदुओं के हित के लिए लाठी खाती हो, बंदे मरवाती हो, या फिर उनका मुद्दा उठाती हो। बीजेपी के कम कार्यकर्ता मरे हैं क्या? हल्के में ले रहे हो? ये जो अमित शाह, ये मोदी जी जो हैं, आपको क्या लगता है इनको नहीं पता है इनके कितने कार्यकर्ताओं के घर फूंक दिए गए, आग से जिंदा जला दिया गया। गलती सिर्फ इतनी रहेगी कि बीजेपी का झंडा लगा दिया अपने घर के ऊपर कोलकाता में। ये अगर आप लोगों को पता नहीं होगा ना, तो आप लोग वो शुतुरमुर्ग हैं जो जमीन के अंदर जो अपनी मुंडी डाल के ये सोचते हैं कि साला दुनिया में अब कुछ नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं? मेरे वो हिंदू दोस्तों जो ये इस वीडियो को शायद देखें ना देखें, देखिए, क्योंकि आपके पास टिकटॉक पे बहुत सारी चीज़ें हैं, शॉर्ट्स पे बहुत सारी चीज़ें हैं, फुकड़ेबाज स्टंटबाजों की चीज़ें देखने के लिए, तो आप देखें बेशक। मेरे को कुछ भी नहीं जाता, मैं भी कोई ज़्यादा आप लोगों से उम्र में बड़ा नहीं हूँ, आपसे अच्छा ही शायद कई बार मौज ले लेता हूँ। लेकिन मैं एक जागरूक नागरिक के नाते जिस क्षेत्र में रहता हूँ ना, वहाँ मजाल नहीं है किसी की जो, समझ रहे ना आप, गलत करे। मैं ये नहीं कह रहा कोई हिंदू किसी को जाके ठोक दे बजा दे, नहीं, समन्वय से रहता है सब। चुनाव भी समन्वय से होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक गलतफहमी हमने नहीं पालने दी अपने उन मजहबी बिरादरी वालों से, वो कि तुम्हारा ना आज से क्या, आज से 500 साल बाद भी भाईचारे के नाते रहोगे तो बिल्कुल हमारे भाई हो तुम, नहीं रहोगे तो नहीं रहोगे। समझ रहे हो? अगर आप मेरे भाई हैं और भाई बन के नहीं रहेंगे तो आप भाई नहीं रहेंगे ना। मेरे कहने का आप कहीं और अदरवाइज ना जाएं। हम आपको अगर भाई समझ रहे हैं तो आप मेरे भाई हैं, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप नहीं हैं, चाहे आप यहाँ या कहीं हैं, भाई नहीं है। और हिंदू मेरे भाइयों, ये आटा दाल चावल, मतलब क्या सोच क्या रखा है सालों? 2-4 दिन भूखे रह जाओगे तो मर जाओगे हैं? ये अभी मैंने सुना ये धर्मांतरण करवा रहे हैं हमारे अभी डिस्ट्रिक्ट के मतलब पास के एक गांव में, कि ईसाई धर्मांतरण वाले जो है वहाँ पहुँचे हुए हैं तमाम, और जो बन चुके हैं ईसाई,
वो साले आ जा रहे हैं उनके प्रोटेक्टिव बन के कि हाँ भाई साहब आप कैसे कह रहे हो, हमारे यीशु मसीह वाले बात जो ये कर रहे हैं उनको करने दो, हम गाँव तो हमारा भी है। तो चूतियों मेरी एक बात सुनो, धर्मांतरण नहीं चलेगा। धर्मांतरण का मतलब पता है क्या होता है? बंदा खुद तुम्हारे चर्च में पहुंच जाए, बोले कि भाई मेरे को आस्था ही नहीं रही अपने धर्म पे या फना पे या चीज पे, क्या तुम मुझे अपने धर्म में शामिल कर लोगे? तो अब वो बंदा अगर उसमें जाए तो स्वेच्छा होती है उसकी। यहाँ तुम बंदे को भ्रमित कर रहे हो, जो बंदे शिक्षित नहीं है उनके कानों में पता नहीं क्या कह रहे हो, उनके जेब में 5-10 हज़ार रुपये दे रहे हो, किचन में एकदम फुल भर के राशन दे रहे हो और बोल दे रहे हो कि बोलो यीशु मसीह की जय, और एक बाइबल पकड़ा दे रहे हो। वो पकड़ ले रहे हैं क्योंकि देखो भाई, भूख लगती है ना आदमी तो रोटी मांगेगा बहनचोद। अगर पैसा पकड़ लेगा ना और दुकान 500 किलोमीटर दूर हो तो भूखा नहीं मर जाएगा गांडू, पकड़ेगा वो रोटी। मैं मानता हूँ कि चीजें हमारे गीता नहीं उस हिसाब से नहीं है, लेकिन सलाह उसको सुधार भी तो अपन ही करेंगे ना। अभी तुम उसको क्रिश्चियन बना दोगे तो हिंदू के तो वोटर ऑलरेडी कम हो गए, और हिंदू के वोटर कम अगर हो गए तो हिंदू कंसिस्टेंट जो जीतने वाला हो तो वैसे भी नहीं जीता, और हिंदू हित की फिर बात करने वाला जीता नहीं, तो साला तुम्हारी बात कौन करेगा? मैं पर्टिकुलरली बीजेपी का आदमी नहीं हूँ भाई साहब। मैं वो आदमी हूँ जो चाहता हूँ कि देश पहले होना चाहिए, नेता अपने हिसाब के होने चाहिए, और वोटर जागरूक होना चाहिए। समझ रहे हो? खैर, जय श्री राम। रखते हैं, आगे मुलाकात।